तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ए वतन तेरे लिए। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। जब मैं इन लाइनों को गुनगुना रहा हूँ दोस्तों, मुझे खुद भी तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आंख के आंसू मानो बाहर की यात्रा करने के लिए विवश हो रहे हों। गरुड़ के जहाँ पर ब्लॉक है उसके पास में एक गढ़ शेर करके एक गांव पड़ता है, वहीं पर हूँ। और यहाँ पर आप हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये शहीद रमेश चंद पांडे जी की फोटोग्राफ है, जो कि इसी तिरंगे पर लिपट के जिनकी बॉडी यहाँ पर आई थी। हाल ही में कुछ एक महीना पहले लगभग उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। एक बड़ी तकलीफ से, कैंसर से वो गुजर रहे थे। लगभग 1 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था। और माँ जी, ये दीदी ने जो उसमें सेवा उनकी की थी, वास्तव में कहा जाता है कि और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी साथ में रहना, जो एक आपने लाइनें सुनी होगी वो इसी के लिए बनी है कि इतनी कशिश एक दूसरे के प्रति होना। उस कठिन दौर पे उन्होंने रात दिन जो उनकी सेवा कर दी, कोविड के दौर में भी जिस तरीके से उन्होंने उनकी सेवा की है, और वास्तव में और जो मिसाल वो छोड़ गए हैं, जो विचार वो छोड़ गए हैं बच्चों के माध्यम से, अपने कर्म के माध्यम से। वो अभी डीएससी में थे, एक सर्विस करके नायक से वो रिटायर हुए थे। डीएसपी इस समय डीएससी में थे और वो हवलदार के पद में थे, हवलदार के पद में थे। लेकिन अचानक उनको कैंसर की शिकायत आने लग गई और धीरे धीरे करके प्राण त्याग दिए और न्यौछावर कर दिए सबकी सेवा करते हुए। क्योंकि एक सैनिक जब जाता है तो उसी समय से वो पूरा अपने जिंदगी को न्यौछावर कर देता है देश के नाम पे। तो वो लाइन आपने शुरू में सुनी होगी, वो उसी की कशिश पैदा करता है। तो आज भी मैं जब इनसे काफ़ी बातें पूछ रहा था कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या विचार वो व्यक्त करते थे, तब इनके जज्बे को देख के लगता है, इनकी ये बिटिया है मनीषा, तो इनके जज्बे को देख के मुझे लगता है कि क्या क्या विचार एक सैनिक ऑन सर्विस में अपने बच्चों के अंदर भी कितनी क्रेज, कितनी हिम्मत भर के जाता है। आज मैं शुक्रगुजार हूँ दीदी आप लोगों का भी, जो आपने इतना सम्मान दिया मुझे यहाँ पर आके, कि मैं अपनी पूरे सोमेश्वर सेतु रूपी परिवार की ओर से
आपके इनकी इस महान जो शहादत है उनको मैं नमन कर पाया आज उनके घर आके। तो मैं माँ सरस्वती का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस टाइप का ज्ञान दिया कि मैं इस दर्द को महसूस कर पाता हूँ, और जब भी थोड़ा सा मौका मिलती है, थोड़ी सी भी गुंजाइश मिलती है, थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है, तो उसका इस तरीके से सदुपयोग कर पाता हूँ और लोगों के आंसू पोंछ पाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज मैं उनको विदाई दे रहा हूँ। पहले तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि कहा भी जाता है कि यूँ तो दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, यूँ तो दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं, पर जैसे आप गए वैसे बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं। इतना संघर्षमयी तकलीफ इनकी, 1 साल से हॉस्पिटल में रहना, लगातार दीदी उनके साथ रहीं, ये उनके साथ ही रहे। जहाँ तक कोविड के दौर में आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग अपनों का हाथ छोड़ के चले जा रहे हैं, बिल्कुल छोड़ के चले जा रहे हैं उनको, अपने स्वार्थ की वजह से, कहीं एकदम से हमें ना हो जाए या नहीं हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी डॉक्टर्स के द्वारा, सरकार के द्वारा उनको पूरा दिया जाता है मौका कि इस तरीके से आप रहो, लेकिन अंत समय में पूरा साथ छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ पर सरकारी अधिकारी उनकी पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, उनको अंतिम जो जिम्मेदारी जो घर वालों को उठानी पड़ती है। लेकिन वो बता रहे हैं, उस कंडीशन को बता रहे हैं, उस कंडीशन को बयां करना चाह रहे हैं। जब लगभग कितने समय पहले कोरोना की शिकायत आ गई थी उनको? 7 मई को। 7 मई को, हाँ, 7 मई को, 20 में 7 मई यानी बीच में उनको कोरोना की शिकायत आई थी, जिससे वो फाइट कर चुके थे। उस कंडीशन में भी आप सोच सकते हैं, ऑलरेडी कैंसर की तकलीफ में उन्होंने कोरोना को भी मात दे दिया था, और वो दौर की कुछ दास्तां बताने जा रही है कि उस दौर में कैसे हुआ था। और ये दीदी ने कितनी, ये भगवती पांडे जी हैं, इन्होंने कितना संघर्ष में किया। देखो तुम्हारे कशी रसा तुम्हारा सेवा में रसा होता तो हाँ कोरोना में बजे तो हमको जान जी में तो कितना उन्होंने जगह बैठ उसी दिन रात उन्होंने सेवा पर लगी थी, दिन रात मतलब उन्होंने मारी से चाहिए भी दिन बैठ उसी 7 दिन तक। तो हम लोगों ने बाथरूम बेर जैसा बेर जाने दरवाजे पर चिटकन नीचे की बाथरूम ले नीचे सब हम लोग खाना तो सब नीचे न बाथरूम जैसे न 7 दिन तक। 8 दिन में हम आवे बिगर नाई धोई है, डेली में चेंज उसकी कपड़े चेंज कर ली से, और नहा धोने के बाद दिन भर मतलब 19 में जब डॉक्टर आल वो हॉल की बैठ के अच्छा 4 पाए में तो उठो। जब डॉक्टर आला तब तो मैं थोड़ी देर लीजिए बहन नहीं जैसी, और बकाय के पूरे दिन जैसे तो उन्होंने सेवा में दिन रात कोविड में डॉक्टर तो डांटना सी के लिए ये तो आखिरी हालत में चल कुछ है जाना तो तुमको ने किया हजार तो क्यों या दिन रात तो खुद आधे मरना है। 7 दिन अंदर में कम से कम 40 आदमी तो मेरे सामने खत्म है अगर 40 आदमी खत्म है ना। तब तो मैं डॉक्टर से ये पूछे एक दिन सर यहाँ मुझे एक आखिर बता दो कि यहाँ से कोई जिंदा होते हुए जाते भी या सभी मर जाते हैं। डॉक्टर बोला क्यों? मैंने कहा सर नहीं 5 दिन हो गए, 5 दिन में यहाँ इतने आदमी मर गए तो अच्छा तो कोई हुआ नहीं उधर जाके, सभी मर ही रहे। बोला नहीं ऐसा नहीं है, ठीक भी हो रहे और अब हो हमारा तो ठीक हो गया, आ ही गए, फिर क्या करें, उनके नसीब में ही नहीं था तो बचना क्या है, कोरोना से तो ठीक हो ही गए थे। देखिए आप समझ सकते हैं, मुझे कुछ सुनने में ही तकलीफ हो रही है। 7 दिन तक दीदी बहना हम बाहर भी नहीं गए थे, क्योंकि आदमी लोग कुछ करेंगे करके मेन वार्ड में वहाँ चिटकन एक दरवाजे में चिटकन नहीं था, चिटकन कोई दरवाजे पर लेटरिन बाथरूम में चिटकन नहीं, और नहाने के लिए भी आप हाथों भी नहीं दो, इतना बड़ा लोहे का टब रहता था, इसी कारण से रखते होंगे ना वो। हाँ चिटकन एकदम दरवाजे पर नहीं रहता, क्योंकि कोई अंदर जाके हाथ काट दे, कोई फांसी लगा दे किसी पूछ करके, नर्वसनेस के कारण 7 दिन तक मतलब हम लोग जैसे रही वहाँ ना भेड़ तो नलची भेड़ हाथ मुँह दांत तो मान नहीं बिल्कुल नाई धोई हर चीजें परेशानी। फिर भी ये तो बहुत बड़ी बात है कि आर्मी की इतनी सुविधाएं हैं जो इतनी फाइट आप कर पाए, वरना नॉर्मल, क्योंकि वो भी देश के लिए पूरा प्राण न्यौछावर करते हैं, इसीलिए उनको ये वरीयता दी जाती है कि हम भी उनके सरकार भी काफ़ी चीज़ें सोचती रहती है। तो ये बहुत एक अच्छा सगुन भी है कि कम से कम तकलीफ तो होती है, लेकिन एक पीछे से एक सहारा तो है। अगर कल्पना करो कैंसर का पेशेंट है और उसके अगर उसका सहारा पीछे से कोई ना हो तो आधे से जितने तीमारदार लोग हैं, क्योंकि तीमारदार सबसे ज्यादा तकलीफ झेलता है, कोई भी तकलीफ में हो। अब मैं जानता हूँ कि वो बेचारे कैंसर से लड़ रहे थे, लेकिन जो उनका साथ ये दे रहे थे जिस तरीके से, वो कितनी बड़ी बात है। आप कल्पना कर सकते हैं 4 दिन में तो आदमी बोर हो जाता है, 4 दिन में आदमी परेशान हो जाता है हॉस्पिटल में, पूरा 7-8 महीने लगातार सुबह शाम सेवा करना। उसके बाद भी आज इन्होंने मेरे साथ जो बातें शेयर की, जिस तरीके से, जिस हिम्मत के साथ,
ऐसा था कि मुझे भी काफ़ी डायरेक्शन दिए कि मतलब इस तरीके से और संघर्ष करना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है दोस्तों। तो मैं आपसे इतना ही गुजारिश करता हूँ, एक सैनिक चाहे वो रिटायर हो या रिटायरमेंट से पहले हो, जब वो ड्यूटी में रहते हैं तो हम लोगों को सबको चाहिए कि उनके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। हम सिविलियन जो हम घर में रहते हैं उनके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि जिसको हम शेयर कर सकें, जिसको हम कम कर सकें, ताकि वो उस दबाव से कम हो जाए और केवल उनका एक लक्ष्य रहे कि हम देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो और ईमानदारी और मेहनत इनकरेज के साथ वो कर सकें। के लिए ही उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट की थी। मतलब बहुत बार हम लोग ऐसे अपना मतलब जितना टाइम रहे, एक तो सबसे बड़ी बात ये रही कि वो जॉब में रहते रहते ही ऑन सर्विस गए। तो बचपन से लेके अभी तक कभी भी ऐसा नहीं होता था कि उन्होंने अपने लिए कोई चीज़ खरीदी हो, अपने लिए कुछ किया हो। मतलब उनका आर्मी से भी वो पेंशन इसीलिए आए थे, मतलब उस टाइम पे वो थोड़ा हालात ऐसे हो गए थे कि हम लोगों से मतलब बड़ा एक भाई था। अच्छा। तो वो मतलब 9 साल की एज में थे, मैं उस टाइम शायद 5 साल की रही होंगी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा याद नहीं है। तो अचानक रात को टीवी भी देखी तो सुबह, लेकिन अचानक बुखार आया, हॉस्पिटल ले जाते ही मतलब वो फिर नहीं रहे, कोई कुछ पता नहीं चला, अचानक एक बुखार आया, उसी में मतलब उनकी डेथ हो गई। तो फिर मम्मी भी काफ़ी मतलब वो हो गई थी कि एकदम मतलब सही नहीं थी, ऐसा था कि किसी की ज़रूरत है, और ऊपर से पापा भी उस टाइम पे को यहाँ कंधार में जम्मू में थे। तो फिर बहुत मतलब उस टाइम पे को काफ़ी लोग बर्फ़ में दब के मर गए थे। तो बहुत ये रहता था कि आ जाओ, मतलब कमी नहीं है किसी चीज़ की, सब लोग मतलब चाचा ताऊ लोग भी सारे लोग बोलते थे कि घर ही आ जाओ, रहने दो, कोई बात नहीं। फिर मम्मी ने भी बोला ऑलरेडी हम इतना देख चुके हैं, तो अभी आप आ जाइए घर। तो फिर वो मतलब उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो रिटायर हुए, नायक से रिटायर हुए, पापा घर आए। लेकिन घर आए तो यहाँ पे को क्योंकि हम लोगों का भी था, उन्होंने अच्छी परवरिश दी, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, बचपन से ही हमको अपने साथ ही रखा। तो फिर अचानक से घर आए और यहाँ पे को फिर हम लोगों की, क्योंकि आदत उन्होंने हर टाइम से अच्छे में सब करने की रखी थी। तो एक दिन अचानक ऐसे ही सुबह हुआ कि मतलब हम लोग मैगी लेके आए, तो फिर मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत बहस हो गई पापा की कि ऐसे ही तुम डेली मैगी खाओ, बच्चों को मैगी खिलाओगी तो कैसे सेविंग होगी, कैसे बच्चे आगे पढ़ेंगे, उतने सपने हैं बच्चों के आगे, मेरे सपने हैं बच्चों से। तो फिर उन्होंने अचानक से मई में वो रिटायर हुए थे, सितंबर अक्टूबर का टाइम था, वो घर मतलब एकदम से घर से निकल गए बिना कुछ बताए कि मैं अभी जा रहा हूँ। फिर अचानक से 1-1.5 महीने बाद आए तो ये पता लगा कि वो फिर से मतलब दोबारा भर्ती हो गए हैं। और ये कहानी आप सोच सकते हैं कि कितना त्याग है उनके, ताकि बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके, वो अपनी मेहनत को जारी रख सकें। तो इस तरीके से कहानियाँ हैं शहीदों की, या किसी भी जो आर्मी में वर्क करते हैं कि घर के, क्योंकि उतने हालात तो रहती नहीं, उतना समय भी नहीं मिलता उतना देखने का, लेकिन एक आशा रहती है कि चलो मैं एक साइड से भी मजबूत कर दूंगा तो बच्चे अपना देख लेंगे। हम लोग 2 बहनें थी, तो हर टाइम से उन्होंने मतलब छोटे से हमको कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम लड़कियां हो, तो हर टाइम यही कहते थे मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 बेटे हैं। तो मतलब 11th में 12th में ऐसे हम लोग रहा करते थे, तो वो हमको बैंक में भेज देते थे कि जाओ ये काम कराओ, ये फॉर्म भरना, ऐसे करना, बताते नहीं थे कि फॉर्म ऐसे भरना है, सीधे भेज देते थे कि आज इसमें जमा कर लो पैसे, आज निकाल आओ। रेलवे का टिकट, हम लोग बाहर रहते थे तो टिकट बनानी है, मम्मी के साथ हमें भेज देते थे कि खुद से फॉर्म भर के टिकट बनाना, बताते नहीं थे कुछ भी कि कैसे बनाना है, कि खुद से सीखेंगे तो खुद से आएगा। एक और उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने के लिए पांडे जी ने इनको कि अपने मन से उनको काम दे देना और जाओ खुद करके आओ, ये कहना बहुत बड़ी बात है। ट्रांसफर होने का मैं 3-3 खाना पूरा बेड खोलर और पूरी पैकिंग मेरे बच्चों करी थी। उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी तरीके से अपने शरीर को त्याग कर देते हैं देश की सेवा में। तो उन सभी शहीदों को मेरा सत नमन, मेरा सत नमन। थैंक। इन्हीं यादों के साथ फिर से मैं दुआ करूंगा इस परिवार के लिए कि इस तरीके से संघर्ष करें और ये बच्ची को सफलता मिले आगे। जो कुछ भी त्याग इनके पापा ने इनके लिए किया है उसमें इन बच्ची को सफलता मिले और ये दीदी को आगे जीवन से संघर्ष करने की प्रेरणा मिले, आगे संघर्ष करने के लिए शक्ति दे माँ सरस्वती ईश्वर। तो उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों की भी अगर कुछ दुआएं हमारे हिस्से में हैं तो वो दुआएं इनको लग जाए और इनके लिए आगे से इनका मार्ग प्रशस्त हो। जितने दुख ये झेल चुके हैं वो दुख अब उन दुखों की भरपाई हो और अब इनके आगे कोई कांटे ना आए, कोई तकलीफ ना आए। इन्हीं शुभकामनाओं के